श्री हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनो मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूँज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि अंक जरावा। वीर रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज समारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुमरो जस गावे यस कहि श्रीपति कंठ लगावे। कनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित कहिसा। जम कुबेर कृपाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम्हें उपकार सुग्रीव कीन्हा राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन परवान दिव्य अवतार मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि जलधि लागी गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै तीनों लोक हांकते कांपै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन तन वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दाता। तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन हरि भक्त खाई। और देवता चेतन धरणी हनुमत से सर्व सुख करणी। संकट गणे मिटे सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई छूटै बंधि महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजय नाथ हृदय महादेवा। कीजय नाथ हृदय महादेवा। कीजय नाथ हृदय महादेवा। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित जय बसहु सुरभूप। बोल सियावर रामचंद्र की जय हो। श्री पवन सुत हनुमान की जय हो। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। बोलिए शिव उमापति महादेव की जय हो। श्री रामचरितमानस के पाठ में कल किष्किंधा कांड में आपने सुना कि प्रभु श्री राम और महाराज सुग्रीव के आदेश पर सभी वानर लंका में इधर उधर सभी वानर
वन में इधर उधर माता सीता की खोज में फिर रहे हैं। तभी वे भूख से व्याकुल हो जाते हैं, जंगल में कहीं जल नहीं मिलता। कभी फिर हनुमान एक पर्वत पे चढ़कर देखते हैं कि कहीं दूर एक गुफा में शायद जल है, और फिर सभी वानरों को लेकर वहां जाते हैं तो वहां उन्हें गुफा के भीतर तप करती हुई एक स्त्री मिलती है, और फिर वहां पर एक जलाशय होता है जिसमें सब स्नान करते हैं और कंदमूल फल खाकर तृप्त हो जाते हैं। जब उस स्त्री से पवन सुत हनुमान माता सीता का पता पूछते हैं, तब वह बताती है कि आप यहाँ से नेत्र बंद करके गुफा से बाहर निकलिए, आपको माता सीता का पता मिल जाएगा। और स्वयं प्रभु श्री राम के श्री चरणों में चली जाती है। अब आगे मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुदशरथ बिहारी, यहाँ विचारे तब मन माही बीती अवधि काज कछुनाई, सब मिल कहाई बरस पर पाता बिन सुध गए शरभ का भ्राता। यहाँ वानर गण मन में विचार कर रहे हैं कि अवधि तो बीत गई पर काम कुछ नहीं हुआ। सब मिलकर आपस में बात करने लगे कि हे भाई, अब तो सीता जी की खबर लिए बिना लौट कर भी क्या करेंगे। कहे अंगद लोचन परिवारे तुम दकार भय तो हमारी, मान सुर सीता है पाई वहाँ गए मारही कबिराई। अंगद ने नेत्रों में जल भर कर कहा कि दोनों ओर से ही हमारे मृत्यु निश्चित है, यही तो सीता जी की सुध नहीं मिली और वहां जाने पर वानरराज सुग्रीव हमें मार डालेंगे। पिता पदे पर मारत मोहि राखा, राम निहोर न होई पुन पुनि अंगद सब कैसा पानी मरण गयो कछु संशय नाहि। वे तो पिता के वध होने पर ही मुझे मार डालते, श्री रामचंद्र जी ने मेरी रक्षा करी, इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है। अंगद बार बार सबसे कह रहे हैं कि अब मरण हुआ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। अंगद वचन सुनत कपटीरा बोले न सकहि नयन भय नीरा, क्षणिक सोच मगन होई रहे पुनि सुदर्शन कहत सब भाई। वानर वीर अंगद के वचन सुनते हैं किंतु कुछ बोल नहीं सकते, उनके नेत्रों से जल बह रहा है। एक क्षण के लिए भी सब सोच में मग्न हो रहे। फिर सब ऐसा वचन कहने लगे, हम सीता कह सुधरी ने लेना नहीं है रमराज प्रवीणा, ऐसे कही लवन सिंधु तक जाई बैठे कप सब तरफ डसाई। हे सुयोग्य युवराज, हम लोग सीता जी की खोज लिए बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर लवन सागर के तट पर जाकर सब वानर कुछ बिछाकर बैठे। जामवंत अंगद दुख देगी कही कथा उपदेश विषे कीर्तन राम कम नर जन मानो जामवंत ने अंगद का दुख देखकर विशेष उपदेश कथाएं कही। वे बोले, हे तात, श्री राम जी को मनुष्य न मानो, वे निर्मल ब्रह्म अजय और अजन्मा है। हम सब सेवक गति भागी संतक सगुन ब्रह्म अनुरागी। हम सब सेवक अत्यंत बड़भागी हैं जो निरंतर सगुण ब्रह्म अर्थात श्री राम जी में प्रीति रखते हैं। मंगल भवने मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ बिहारी, निज इच्छा प्रभु अवतरे सुर नयनमहि गोद जलारि, सगुन उपासक सामित रहै घोष तब त्यागी। देवता पृथ्वी गौ और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं। वहाँ सगुन उपासक सब प्रकार के मोक्षों को त्याग कर उनकी सेवा में साथ रहते हैं। यही मेरी कथा कहीं बहुभाती मेरे कतरा सुन संपाति, बाहर होई देवी बहुकी सामोहार दीन जगदीशा। इस प्रकार जामवान बहुत प्रकार से कथाएं कह रहे हैं। उनकी बातें पर्वत की तंद्रा में संपाति ने सुनी। बाहर निकलकर उसने बहुत से वानर देखे तो वह बोला, जगदीश्वर ने मुझको घर बैठे बहुत सा आहार दे दिया है।
आज समय के बचन करमु बहु दिन बहु चले आहार बिनु मरमु कबहु न मिले रे उदर आहारा आज दीन विधि कहीं बारा। आज इन सबको खा जाऊंगा, बहुत दिन बीत गए भोजन के बिना मर रहा था, पेट भर भोजन कभी नहीं मिलता, आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन दे दिया। जग पे गीत वचन सुनि काना, अब मरण सत्य हम जाना, कपि सब तुम्हें गीत न देखी, जानवंत मन सोच विषेकी। गीत के वचन कानों से सुनते ही सब डर गए कि अब सचमुच ही मरना हो गया, यह हमने जान लिया है। फिर उस संपादी को देखकर सब वानर खड़े हुए। जामवान के मन में विशेष चिंता हुई। कहे अंगद विचार मन मारी, नन जटायु सम को नारी, राम कार्य कारण तन त्यागी, हरिपुर गए परम बड़वासी। अंगद ने मन में विचार कर कहा, आहा, जटायु के समान धन्य कोई नहीं है। श्री राम जी के कार्य के लिए शरीर छोड़कर वह परम बड़भागी भगवान के परम धाम को चला गया। शोक जुतवानी आवान गढ़ में बैमानी, इन्हें अभय कर पूछे सिजाई, तथा सकल जन पाए सुनाई। हर शोक से युक्त वाणी सुनकर वह पक्षी अर्थात संपत्ति वानरों के पास आया। वानर डर गए, उनको अभय करके पूछा, तब उन्होंने सारी कथा उसे कह सुनाई। सुनि संपादी बंधु के करनी, रघुपति महिमा बहुविध करनी। भाई जटायु की करनी सुनकर संपादी ने बहुत प्रकार से श्री रघुनाथ जी की महिमा कही। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु दशरथ बिहारी। मोहि जाऊ से तेरु तिलांजलि तारी, वचन सहाय करा मैं हो जाऊं। उसने कहा, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दूंगा। इस सेवा के बदले मैं तुम्हारी वचन से सहायता करूंगा। जैसे तुम बोल रहे हो उसे पा जाओ। अनुक्रिया करे सागर तीरा, करे निज कथा सुनो कबीरा। हम गौ बंधु पर न समंदर उड़ाई, गगन गए रवि कर उड़ाई। समुद्र के तीर पर छोटे भाई जटायु की अंतिम क्रिया अर्थात श्राद्ध करके संपादी अपनी कथा कहने लगा। हे वीर वानरों, सुनो, हम दोनों भाई उठती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए। तेज न सही सक सो फिर आवा, मैं अभिमानी रवि निहरावा। जले पंख रच तेज अपारा, अरे भूमि करे घोर शिकारा। वह तेज नहीं सह सका, इससे लौट आया, किंतु मैं अभिमानी था इसलिए सूर्य के पास चला गया। अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए, मैं बड़े जोर से चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। मुनि के नाम चंद्रमा होरी, लागी दया देवी कर मोहि। बहु प्रकार के ज्ञान सुनावा, दे जनित अभिमान छुड़ावा। वहाँ चंद्रमा नाम के एक मुनि थे, मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया लगी। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देह जनित अभिमान को छुड़ा दिया। त्रेता ब्रह्म मनोजतन धरणी, करपति हरणी। खोज पड़ी नहीं प्रभु दूता, नहीं मिले भोग पुनीता। उन्होंने कहा, त्रेता युग में साक्षात परब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे, उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा बन ले जाएगा। उसकी खोज में हम दूत भेजेंगे, उनसे मिलने पर तुम पवित्र हो जाओगे। जब यह मंदिर रसिक जन चिंता जन दिखाए सुसरिता। मुनि कहे गिरा सत्य वैराजो, सुनि मम वचन लो प्रभु काजू। और तेरे पंख उग जाएंगे, चिंता न कर, उन्हें तू सीता जी को दिखा देगा। उनकी वह वाणी आज सत्य हुई। अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। पर्वत लंका, नह रावण सहज संगा। नह शोक उपवन रानी, सीता बैठ सोच रथ आई। त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है, जहाँ स्वभाव ही से निडर रावण रहता है।
वहाँ अशोक नाम का उपवन है जहाँ सीता जी रहती हैं। वे चिंता में मग्न रहती हैं। मंगल भवने मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ रविहारी। मैंने हम तुम नाई की जय धरती अपार। बूढ़ गयो न करते हूँ कछुक सहाय तुम्हार। मैं उन्हें देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते। तुझे की दृष्टि अपार होती है। तुम क्या करूं, मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य करता। दोना में सतत वचन सागर करे सुनाम कर मति नागर। मोह मिलो की दरो मन धीरा राम कृपाकर भयो शरीरा। जो 100 योजन अर्थात 400 कोष समुद्र लाग सकेगा और बुद्धिमान बुद्धि निधान होगा, वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। निराश होकर घबराओ मत, मुझे देखकर मन में धीरज धरो। देखो श्री राम जी की कृपा से मेरा शरीर कैसा हो गया। पापी उजागर नाम सुमिरहि यदि अपार भव सागर तरहि। वासुदेव पवन विकटराय राम जय दर्शन पाई। पापी की का नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भव सागर से तर जाते हैं। तुम उनके दूत हो, अतः कायरता छोड़कर श्री राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। अस कहे करुण जी वृत्ति जब जब भयो जिन के मन विस्मय भयो। निज निज बल सब काहू भाषा पार जाई कर संशय राखा। कुसुम जी कहते हैं कि हे करुण जी, इस प्रकार कहकर जब गिद्ध चला गया तब उन वानरों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ। सब किसी ने अपना अपना बल कहा और सागर के पार जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया। जरण भयो अब कहें रिछेसा नहीं न सन रहा। प्रथम बलेसा जमय विक्रम है करारी तब मैं तरुण रहूं बल भारी। ऋषिराज जामवंत ने कहा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, शरीर में पहले वाला बल लेश भी नहीं है। जब खरारी अर्थात खर के शत्रु श्री राम वामन बने थे तब मैं जवान था और मुझमें बड़ा बल था। मंगल भवने मंगल हारी प्रभु सुदशरथ रविहारी। बलवान प्रभु बाहु शुभ कर्म कर दिन जाय। वह नदी मदीनी सागर रच निभाय। बल के बांध से इस समय प्रभु इतने बड़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं कर ली। अंगद कहाँ जाऊं मैं पारा, ये संशय कर फिर दीवारा। जामवंत के तुम सब लायक, पकड़िए तुम सब ही करनायक। अंगद ने कहा, मैं बात तो चला जाऊं, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। जामवान ने कहा, तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। ऋषिराज जामवंत ने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने यह क्या प्रसाद रखी है। तुम पवन के पुत्र हो और कल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि विवेक में विज्ञानी की मान हो। पवन सुकार्य कहने जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। राम काज लग तब अवतारा, सुनत भय पर्वताकार। जगत में ऐसा कौन सा काम कठिन है जो हे तात तुमसे ना हो सके। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के हो गए। कनक वरण करते दिव्य राजा मानव अपरिचित कर राजा। सिंह नाथ करिवार निवारा, दीन नाथ चरित दिखारा। उनका सोने का सा रंग शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस सारे समुद्र को खेल में ही लांघ सकता हूँ। सहित सहाय रावण हिमारी, जानो त्रिकूट रूपारी। जामवंत मैं पूछूं तोरी, चित सिखावती मोरी। और सहायकों के सहित रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़ कर यहाँ ला सकता हूँ। हे जामवंत, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे उचित सीख देना कि मुझे क्या करना चाहिए।
इतना करौ तात तुम जाई थी नहीं देवी कहो सुधियाई। तब निज भुज बल राजीव नैना कौतुक लाग संग कपि सेना। तब जामवंत ने कहा, हे तात तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को लेकर लौट आओ और उनकी खबर कह दो। फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से सीता जी को ले आएंगे। खेल के लिए ही वे वानरों की सेना साथ लेंगे। मंगल भवने मंगल हारी द्रवौ दशरथ जय बिहारी। कपि सेन संग संहारि निश्चर राम तीर नहीं हानि है। त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारद आदि बखानी है। जो सुनत गावत करत समुझत परम पद नर पावै। रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावै। वानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आएंगे। तब देवता और नारद आदि मुनि भगवान के तीनों लोकों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने, गाने, कहने और करने से, समझने से मनुष्य परम पद को पाते हैं और जिसे श्री रघुवीर जी के चरण कमल का मधुकर अर्थात भगवान तुलसीदास जी गाते हैं। भवभीषण रघुनाथ सुनहि नर अरुणार। तेरे कर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिशरार। नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभा अदित। सुनीता सुगुण राम जासु नाम कल बदित। श्री रघुवीर का यश भवरूपी रोग की दवा है, जो पुरुष और स्त्री से सुनेंगे। त्रिशिरा के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे। जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा अनेकों कामदेवों से भी अधिक है और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए याद के समान है, उन श्री रामचंद्र जी के गुणों के समूह अर्थात लीला को अवश्य सुनना चाहिए। मातृपरायण 23वां स्नान। कलयुग के समस्त पापों को नाश करने वाला श्री रामचरितमानस का चौथा सोपान समाप्त। किसकिंधा चांद समान। बोल सियावर रामचंद्र की जय हो। श्री पवन सुत हनुमान की जय हो। श्री उमापति महादेव की